बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं हूं इब्राहिम शहजाद और आप देख रहे हैं आरिश प्रॉपर्टी कंसल्टेंट चैनल। मली टाउन रेजिडेंसी फेज 3 और मली टाउन रेजिडेंसी शालती ब्लॉक के हवाले से बात करेंगे। मली टाउन रेजिडेंसी फेज 3 के अंदर हमारे पास जितने भी प्लॉट्स हैं वो सारे सोल्ड आउट हैं और अभी जो रीसेल पे आ रहे हैं वो सारे के सारे प्लॉट्स फुल कैश के ऊपर आ रहे हैं। 80, 100 और 120 गज की कैटेगरीज हैं। जिन लोगों ने लेना है वो कैश का माइंड बना के आए। 80 गज का प्लॉट जो है वो आपको मिलता है 20 लाख से लेके 26 लाख के दरमियान मिलता है और 120 गज का प्लॉट जो है वो आपको 30 लाख से 28 से लेके 36 लाख के दरमियान में मिलता है। डिपेंड करता है कि वो लोकेशन कॉर्नर है, वेस्ट ओपन है, मेन रोड फेसिंग है, मतलब कैटेगरी प्लॉट की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा मली टाउन रेजिडेंसी शालती ब्लॉक की बात करते हैं जो कि तकरीबन 1-1.5 साल पहले जो है वो लॉन्च करना था, बट वो प्री लॉन्च में ही सारा सेल हो गया था। उसके अंदर जो मेरे पास रीसेल के ऊपर फाइल्स आती हैं तो उनको परचेज करने का तरीकाकार ये है, तो वो रीसेल की फाइल्स हैं बिकॉज वो लॉन्च से पहले ही वो सारा सेल हो गया था और अब उसकी इंस्टॉलमेंट तकरीबन 1 साल की इंस्टॉलमेंट वो पे आउट हो चुकी हुई हैं और अभी नए जो भी लॉटी आएंगे, परचेजर आएंगे, तो उन लोगों को क्या करना है, 4 हिस्सों में डिवाइडेड पेमेंट मैं आपको समझा दूं। लोग आगे हर बार एक ही सवाल करते हैं। नए आने वालों के लिए कह रहा हूँ, अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोज आपको टाइमली मिलती रहे। नंबर 1, जितनी भी पेमेंट्स आप करेंगे, फर्स्ट लॉट ही होगा, उसने लाइक बुकिंग अमाउंट दी होगी, उसके बाद फिर उसने इंस्टॉलमेंट भी भरी हुई है। और अब जो नया क्लाइंट आगे बाय करना चाह रहे हैं वही पुरानी अलॉटमेंट वाली फाइल, तो उनको 3-4 हिस्सों में डिवाइडेड पेमेंट करनी है और लमसम एक साथ करनी है। लाइक उसने बुकिंग अमाउंट भी देनी है प्लस जो उसने इंस्टॉलमेंट पे करी हुई है पुराने बायर्स ने, और उसके साथ ट्रांसफ़र फीस और फिर कस्टमर का ऑन, लाइक उसने अगर 1 साल फाइल को होल्ड किया, अपनी डाउन पेमेंट देने के बाद इंस्टॉलमेंट पे करता रहा है तो उसका प्रॉफिट बनता है उसके ऊपर। तो 1 साल के अंदर वो जाहिर बात है वो डिजर्व करता है उसके ऊपर, जिसको प्रॉफिट, जिसको हम रियल एस्टेट की टर्म्स में ऑन के नाम से बोलते हैं। तो वो 4 तरह की पेमेंट्स है, लाइक ट्रांसफ़र फीस है, डाउन पेमेंट है, इंस्टॉलमेंट है और इसके अलावा ऑन, ये 4 पेमेंट्स करनी होती है। तो 80 गज का प्लॉट जो भी लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए चारों पेमेंट्स मिला के, और रफ आइडिया दे रहा हूँ, वो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकती है पेमेंट। तकरीबन आप माइंड में रखें 6-6.5 लाख रुपए की डाउन पेमेंट और ये सारी चारों पेमेंट्स मिला के वो पे करना पड़ता है इन वन गो। उसके बाद फिर आपकी इंस्टॉलमेंट चलती है, जितनी भी रिमेनिंग होगी वो आप पे करेंगे। 20,000 के हिसाब से वो इंस्टॉलमेंट्स उसकी चल रही हैं। इसके बाद आ जाता है 120 गज की बात करते हैं। तो 120 गज जो है वो 4.5 लाख रुपए की बुकिंग थी, तो यही चारों स्टेप्स उसमें भी फॉलो होंगे। डाउन पेमेंट प्लस जितनी इंस्टॉलमेंट्स उसने भरी हुई हैं, फर्स्ट लॉटी ने वो इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, फिर ट्रांसफ़र फीस होगी तकरीबन 15% तक आई थिंक फीस है उसकी। फिर ऑन आ जाता है जो उसने टोटल पेमेंट्स की हुई है उसको होल्ड करने के लिए जो एक प्रॉफिट डिमांड करता है, तो ऑब्वियसली उसका वो डिजर्व करता है। तो उन चारों पेमेंट्स को मिला के आपने एक रफ आइडिया माइंड में रखना है कि 10 लाख रुपए आपने इनिशियल पेमेंट 120 गज के प्लॉट के ऊपर देनी है। इसके अलावा इसके अंदर जो कैटेगरी प्लॉट्स बहुत महंगे बिके हैं शालती ब्लॉक के अंदर, क्योंकि इसकी लोकेशन बहुत प्राइम थी और ये बिल्कुल शारा फैसल के करीब तरीन था। 300-350 मीटर या 500 मीटर मैक्सिमम होगा। तो अगर वॉक करते हुए जाएं तो आप तकरीबन 10 मिनट में आप पहुंच जाते हैं और गाड़ी पे जाएं तो 3 से 4 मिनट में आप प्रोजेक्ट पहुंच जाते हैं मतीन कॉम्प्लेक्स से। तो लोकेशन इसकी बहुत प्यारी है, M5 जिसको शारा फैसल भी बोलते हैं, और बच्चों की जेल है वहाँ पर, और फास्ट इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से जस्ट आपको 5 to 7 मिनट्स की ड्राइव है। और ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था और अभी भी है, और इंशाल्लाह अभी इसके ऊपर काम इस तरह से स्टार्ट नहीं हुआ, बस बाउंड्री वॉल हो गई है, रोड लेवल कर दिया गया और इसका गेट लग गया हुआ है, और इसके अलावा फर्दर इस पर कोई फर्दर डेवलपमेंट नहीं हुई। बिल्डर ने इनिशियल काम क्या करने होते हैं, ज़मीन परचेज करनी होती है और उसके डॉक्यूमेंटेशन फाइल करनी होती है, और उसके बाद जो डेवलपमेंट का काम स्टार्ट करना होता है वो इंस्टॉलमेंट से डेवलपमेंट करनी होती है। तो 5 ईयर्स का ये पेमेंट शेड्यूल है, तो 1 से 2 साल के अंदर बिल्डर पे काम स्टार्ट करते हैं, चूँकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, छोटा सा प्रोजेक्ट है, और इसके अंदर डेवलपमेंट जब वो स्टार्ट करेगा तो 5-6 महीने के अंदर तकरीबन ये रोड कटिंग, सेवरेज वगैरह सब चीज़ें हो जाती हैं। बिल्डर के ऊपर डिपेंड करता है। और GFS के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, और ये हमेशा मैंने देखा है कि इनके मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स
इनके मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स के अंदर डेवलपमेंट का काम नहीं रुकता। तो ये एक बहुत अच्छी, मैं इनको आज समझ लें या ये काम करने के लिए पैशनेट है कि उसके अंदर डेवलपमेंट करते रहते हैं। और कुछ लोगों की ये होता है कि जी हमसे डिमांड करते हैं टाइम पे इंस्टॉलमेंट पे करें, बार बार कॉल्स आती हैं। तो वो इसीलिए कॉल आती हैं कि जब फंड्स इकट्ठे होंगे बिल्डर के पास, जिन्होंने डिलीवर करना होता है, और वो कॉल्स करते हैं फिर भाई पेमेंट करो। जब पेमेंट करेंगे तो ऑब्वियसली वो डेवलपमेंट करेंगे। और हमारे कस्टमर्स की आई एम रियली सॉरी टू से कि ये माइंडसेट होता है कि उन्होंने अगर चाहे 2-3 साल पहले पेमेंट ली हो, बिल्डर कॉल कर करके आपको तंग आ गया हो कि सर आप पेमेंट कर दें, आपकी पेमेंट बाकी है। तो जब बात करेंगे तो बिल्डर ने अभी तक किया क्या है, बिल्डर ने क्या किया है, भाई हमारा तो प्लॉट उतने का ही है, हम तो लेके फंस गए। भाई काम करोगे आप, इंस्टॉलमेंट टाइम पे नहीं कर रहे हैं। एक कस्टमर है हमारे बहुत अजीज है, उन्होंने इसकी डाउन पेमेंट्स भी कंप्लीट नहीं की हुई और उसको 1 साल से ज़्यादा हो गया, और उन्होंने प्लॉट भी उनका कैंसिल नहीं किया और मुझसे पूछ रहे थे कि मैं इसका क्या करूं, अभी डेवलपमेंट काम शुरू किया है, डेवलपमेंट का काम कहाँ तक पहुंचा, ये हो गया। मैंने कहा भाई आपने डाउन पेमेंट भी अभी पूरी नहीं की हुई, ठीक है, उसकी कुछ पेमेंट्स रद्द-बदल करके वो उसको वैसे चलाया। लेकिन ये है कि कहने का मकसद ये है कि लोगों को अपनी सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी लेनी चाहिए कि सिर्फ हर चीज़ बिल्डर ने नहीं करनी होती। सब लोगों का जितना पार्टिसिपेशन होता है उसके मुताबिक ही प्रोजेक्ट आगे फ्लो करता है, आगे बढ़ता है। सो आज की इन्फॉर्मेशन यही थी कि आपने किस तरह से प्लॉट बाय करना है। और जो लोग बार बार एक ही क्वेश्चन करते हैं, मैंने उन सब लोगों के क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर दिया है। सो इसको याद कर लीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इब्राहिम को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।